अरे तो क्या करें, खेत नहीं जोता तो फसल कैसे उगेगी, और फसल ना होगी तो भाई घर कैसे चलेगा। सब जानती हूँ, पर आदमी कोई पत्थर थोड़ी ना होता है। तनिक छाव में आओ, 2 घूंट छाछ पी लो। धन्य हो भगवान, अरे तुम ना होती तो हम तो कब के सूख गए होते। वाह वाह वाह, बड़ी मीठी बनाई है आज। बस बस बस, इसी मीठी छाछ से तुम्हारी थकान मिट जाएगी तो रोज बना दूं। बना तो सकती हो, लेकिन रोज रोज छाछ से ही थकान मिटे ये जरूरी थोड़ी है। चुप रहो, ना जाने कौन सुन ले। इसी तरह हंसी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। एक बार माधव किसी जरूरी सामान के लिए नगर गया। वहाँ की चमक धमक, ऊंची हवेलियाँ और अमीरों की शानो शौकत देखकर उसका मन डगमगाने लगा। खासकर जब उसने एक रईस सेठ को देखा, जिसकी रेशमी पोशाकें, बड़ी हवेली और सिर झुकाकर सलाम करते लोग। उसे देखकर माधव का मन मचल उठा। क्या जिंदगी है, नौकर चाकर, बड़ा सा घर, लोग इज्जत करते हैं। अगर मैं भी ऐसा बन जाऊं तो। वो नगर से लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, लेकिन ये चमक किसी खुशी की नहीं, बल्कि एक नए सपने की थी, अमीर बनने के सपने की। रात का समय था। गौरी चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी और माधव पास ही बैठा सोच में डूबा था। अचानक उसने चुप्पी तोड़ी। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ कि हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीर? अरे हम तो अपने खेतों में मेहनत करके अच्छा गुजारा कर रहे हैं, और हमें क्या चाहिए। खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को घर, सब कुछ तो है हमारे पास। नहीं गौरी, तुम समझ नहीं रही हो। अरे जब मैं नगर गया तो मैंने एक सेठ को देखा। वो बड़ा आदमी था, रेशमी कपड़े पहने हुए, बड़ी हवेली में रहता था। अरे लोग उसे सलाम करते थे। मुझे भी वैसे ही बनना है। अजी, हमारी जरूरतें हमारी आमदनी से पूरी हो रही हैं। हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हमें कोई गुलाम बनकर हुक्म नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। तुम जानते हो अमीरी के पीछे कितनी फिक्र और कितनी परेशानी होती है। अरे तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही खेतों में मेहनत करते रहना है। दूसरों को ऊपर उठते देखता हूँ तो मन जलता है। मैं भी चाहता हूँ कि लोग हमारी भी इज्जत करें। इज्जत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, दौलत से नहीं। अपनी पत्नी की बात सुनकर उस समय तो वो चुप हो गया, मगर रात के समय जब वो अपने बिस्तर पर लेटा तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों को सपने में देखने लगा। माधव हर वक्त परेशान सा रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब काम में भी नहीं लगता था। उसकी आमदनी बढ़ने के बजाय अब कम होने लगी थी। उसकी पत्नी ये सब देखकर दुखी रहने लगी, परंतु बेचारी अपने पति को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। जब से आप नगर से लौटे हो तब से बदले बदले लगते हो। खेतों पर ध्यान नहीं देते, ना ही घर की परवाह करते हो। आखिर क्या चल रहा है आपके मन में? गौरी, मेरा मन अब इस छोटी सी जिंदगी से ऊब चुका है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिससे हम भी बड़े आदमी बन जाएं। अमीरी कोई खेल नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम जो हैं जैसे हैं उसमें ही खुश रहना सीखो, वरना ये लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। गौरी की बातों का माधव पर कुछ भी असर नहीं हुआ।